हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट की। दोस्तों, आपको पता हो कि जयशंकर साहब अभी जर्मनी में कल बात हो रही थी, तो उनसे एक सवाल पूछा गया। ये सवाल पूछा गया कि इंडिया ने ब्रिक्स को क्यों ज्वाइन किया, जिसका जवाब एक लाइन में जयशंकर साहब ने दिया और पूरे जो वहां पे बैठे थे ऑडियंस सब चुप। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने इंडिया ने ब्रिक्स क्यों ज्वाइन किया, तब जयशंकर साहब ने ये कहा उनसे कि G7 के दरवाजे हमारे लिए बंद थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने एक ऑप्शन खड़ा किया। जब ये जवाब आया तब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे होस्ट, वो चुप हो गए। और ये सत्य है दोस्तों, अभी नाटो और यूएस जो यूरोपियन कंट्रीज है और यूनाइटेड स्टेट्स, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत बड़ा खौफ है ब्रिक्स को लेके। अगर कोई कंपीट कर सकता है इनके G7 को, नाटो को, तो भाई वो अकेला ब्रिक्स है। ब्रिक्स में कौन कौन है मैं बता दूं। ब्राजील है, बहुत बड़ा नेशन है वो भी भाई, 5th लार्जेस्ट नेशन है, शायद सबसे बड़ा नेशन है वो। भले उसकी 60% एरिया वो अमेजन फॉरेस्ट का है, लेकिन बहुत बड़ी कंट्री है। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और अफ्रीका देश है। अफ्रीका आपको पता है रिसोर्सफुल भाई कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज है, यूनियन ऑफ कंट्रीज है वो। तो ये 5 देश और उसमें नए मेंबर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, और ऐसे कम से कम 15 से 20 और कंट्रीज है जो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि तुर्की ने ब्रिक्स ज्वाइन करने की जैसे ही इच्छा जाहिर की और एक्सेप्ट भी हो गई उसकी इच्छा। हुआ ये है कि नेटो का मेंबर है तुर्की। अब उसने कहा था कि भाई यूरोपियन यूनियन में हमें, यूरोपियन यूनियन के काउंसिल में आप हमें सदस्यता दीजिए, नहीं दोगे तो हम लोग ब्रिक्स ज्वाइन कर लेंगे। और तो यू ने कह दिया कि भाई इतना तू मत उड़, ऐसे ही कहा कि इतना मत उड़ो। तब उसने ब्रिक्स की इच्छा जाहिर कर दी। तुर्की दोनों साइड खेल रहा है, उसको यूरोपियन स्टेटस भी चाहिए, नेटो कंट्री में भी रहना चाहता है, लेकिन उसके रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। S-400 उसने लिए थे, भले उसके बाद में अमेरिका ने F-35 का जो तुर्की को देने का बात था वो कैंसिल कर दी, वो डील थी वो कैंसिल हो चुकी थी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक वेपन्स वहीं पे है तुर्की में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 2 यूएस के मरीन सोल्जर्स को मारा गया, मतलब सोल्जर्स नहीं है, मरीन कमांडोज को वहां पे पब्लिक ने रास्ते में घसीट घसीट के मारा। तो ये जो सजन स्वीट राइज है ब्रिक्स का, ब्रिक्स में इस बार बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। आपको पता हो अभी हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल साहब, वो रशिया गए हुए हैं। रशिया गए हुए हैं, रशिया में उन्होंने मीडिया के सामने तो थोड़ा थोड़ा क्लिप आता है, तो उसमें तो बस बताने के लिए जो पब्लिक को बताना है वही बताते हैं। मेन हुआ ये है कि उन्होंने यूक्रेन की बात क्या क्या हुई थी नरेंद्र मोदी जी की जेलेंस्की के साथ, ये सब बातें वो समझाएंगे बैठ बैठ के, वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द जो वहां पे हुआ था वही बताएंगे। दूसरी बात दोस्तों, कल व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के जितने भी मेंबर है उनके सबके NSA से मीटिंग की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों से मुलाकात की, हर ब्रिक्स के देशों के साथ। अजीत डोभाल के साथ अलग से मीटिंग की, अलग से प्राइवेट में मीटिंग की, और प्राइवेट में मीटिंग हुई तो बांग्लादेश की भी चर्चा हुई होगी और हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही जैसे अजीत डोभाल वहां जाते हैं, रशिया ने एक लव लेटर भेज दिया बांग्लादेश को कि भाई $630 मिलियन जो हमारे हैं बकाया तुम्हारे वहां पे, जो हमने इन्वेस्ट किए हैं रोपुर पावर प्लांट में $7.5 बिलियन अब तक का, उसका खाली इंटरेस्ट बनता है $630 मिलियन। शांति से 15 सितंबर तक हमें दे दो। पूरे बांग्लादेश में हड़कंप सा मच गया, पैसे तो खाने के भी नहीं है उनके पास। इधर अदानी पावर ने भी भाई $500 मिलियन इमीडिएट मांग लिए कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो भाई $500 मिलियन हमारे बिल आधा तो पे कर। और उधर से रशिया ने भी भेज दिया। अभी दोस्तों ब्रिक्स का सबसे बड़ा जो एजेंडा होने वाला है, मुझे लगता है करेंसी। करेंसी सबसे, ब्रिक्स की एक अपनी करेंसी ब्रिक्स शायद इस बार निकालेगा। रशिया ये चाहता था पहले से, अब रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े देश, इंडिया भी बहुत ज्यादा फेवर में है एक
अपनी कंट्री डी डॉलराइजेशन करने के लिए अपनी एक पैरेलल मतलब करेंसी हो ब्रिक्स की, जिससे ब्रिक्स कंट्री के जितने भी मेंबर होंगे वो आपस में ट्रेड कर सकेंगे। इससे होगा क्या मैं बताता हूँ, डॉलर फट जाएगा भाई, डॉलर की वैल्यू बहुत घट जाएगी। आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया ने भी ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात की थी और ब्रिक्स का मेंबर भी बन चुका है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट पेट्रो डॉलर से करने का मना कर दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब तेल निकालना स्टार्ट किया था मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, तब अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट कराया था कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो डॉलर से होगी। तब ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था इतने सालों से, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब सऊदी अरेबिया वो साइन नहीं कर रहा पेट्रो डॉलर का, तो अभी अमेरिका पागल हो चुका है इस मैटर को लेके, ब्रिक्स से बहुत जबरदस्त घबरा रहा है कि क्या हो सकता है। अब अमेरिका जो ये साउथ ईस्ट एशिया में जो गंद फैला रहा है, बांग्लादेश के माध्यम से हो, फिर आप देख लीजिए साउथ चाइना सी से चाइना परेशान है, खैर उसमें तो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये जो बांग्लादेश में अभी किया है अमेरिका ने, ये क्यों किया, इससे चाइना को भी थ्रेट है, इंडिया को भी थ्रेट है। चाइना ये महसूस कर चुका है कि आज बांग्लादेश में बैठेगा तो बेटा हमारे चाइना पे भी पूरी नजर रहेगी, और चाइना जो म्यांमार में कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, और चाइना में भी नजर रहेगी अमेरिका की। यहाँ पे अमेरिका अपना खुद का बेस बना लेगा और इंडिया पे भी नजर रखेगा। तो अब जानता है ना कि दो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ हजार है, और चाइना भी ये जानता है कि इंडिया के साथ हमारे 1000 कॉन्फ्लिक्ट है। ट्रेड हमारा चलता रहता है, टाइम टू टाइम मीटिंग भी होती रहती है। अब अमेरिका तीसरा व्यक्ति जब हमारे बीच में आके बावेला मचाएगा हम दोनों के बीच में, तो भाई पहले तो तीसरा व्यक्ति के निपटाना पड़ेगा, बाहरी आदमी आ गया भाई। तो मुझे लगता है कि चाइना के साथ एक पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग बैठाएगा, रशिया खुद मीडिएट करके इंडिया और चाइना को एक करने की कोशिश कर रहा है, और 15 से 20 अभी ऐसे कंट्रीज है दोस्तों जो इमीडिएटली ज्वाइन करने के चाह रख रहा है कि हमें ज्वाइन करवाइए ब्रिक्स, हम तैयार है। जैसे ब्रिक्स अपनी करेंसी निकालेगा, आप लिख के रख लीजिए, कम से कम 60 से 70 देश, छोटे हो बड़े हो, सब मिलके ब्रिक्स को ज्वाइन करने की इच्छा जताएंगे। और ये जो यूनाइटेड नेशंस हो, एक अपना यूनाइटेड नेशंस चलता है, वो पुराने मॉडल चलता रहता है, वो कौन चलाता है सबको पता है, अमेरिका पूरा चलाता है। नेटो, G7 ये सब अमेरिका चलाता है, वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से चलाती है। अब ब्रिक्स जब बन जाएगा तो आप अपनी करेंसी हो जाएगी ना, तो आप लिख के रखिएगा अगले 5 साल में आने से ये वेस्टर्न कंट्रीज की जितने भी ऐसे समिट है इन सब से बड़ा हो जाएगा। ये ब्रिक्स का अपना फंडिंग सिस्टम है, अपना एक बैंकिंग सिस्टम है जो कहता है कि हम खुद छोटे छोटे लोन लगाएंगे हर साल। जो ब्रिक्स के 5 बड़े देश है वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और छोटे छोटे देशों को लोन देंगे। ये सब प्लानिंग के साथ चलेगा अब इनका जबरदस्त तरीके से, और इंडिया भी बहुत जल्द ही वहां पे जाने वाला है मीटिंग में। बताया ये जा रहा है कि पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि आपने कल वीडियो देखा होगा जो एक्स पे बहुत घूम रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से पर्सनली भी मीट करना चाहता हूं ब्रिक्स समिट के दौरान, और वो जिनपिंग से भी करेंगे, और ये तीनों मिलके एक मीटिंग और करेंगे। ब्रिक्स के मेंबर तो करेंगे, जो मीटिंग कॉमन होगा वो होगा, लेकिन पर्सनल से भी होगा। तो अमेरिका इससे बहुत जबरदस्त परेशान है। अमेरिका में हमारे यहाँ से कुछ पॉलिटिकल जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी जी, वो गए थे, तो ये सब लेके शायद कंसर्न जताया होगा, और ये सब देखने के बाद ही इंडिया का स्टैंड चेंज हुआ कि ब्रिक्स समिट में अक्टूबर में जो होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली रशिया जाएंगे, और इस बार ब्रिक्स समिट से बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन है, और ब्रिक्स ने बहुत कुछ मार्केटिंग बहुत पहले से चालू कर दी है, तो मतलब कुछ बड़ा ही होने वाला है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, और इसको हम अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। कोई भी छोटी अपडेट आती है तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे, और अमेरिका का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज का भी रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, मिडिल ईस्ट का भी। देखिए आप, सऊदी अरेबिया और यूएई ने अभी $24 बिलियन का इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लास्ट वीक, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज को लेके $24 बिलियन। अपने आप में ये तहलका मचेगा भाई, पूरे पाकिस्तान तो सब ऐसे ही रोने लग गया। पाकिस्तान भी
चाइना का पांव पड़ रहा है कि भाई हमें ब्रिक्स में मेंबरशिप दे दो। वो तो इंडिया ने ब्लॉक मार के रखी है, अभी तक कोई डिसीजन बना नहीं है पाकिस्तान का अभी ब्रिक्स ज्वाइन करने का। लेकिन इंडिया अब क्या सोचता है देखा जाए। पाकिस्तान को अगर डालना है तो पाकिस्तान को अपने ब्रिक्स के इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आना होगा। ये मोदी जी डेफिनेटली ट्राई करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपकी इस पे क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।